Okay, introduction of the biology. What is biology? सर What is biology? अब हम introduction सर करेंगे. Yes. इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में हम क्या करेंगे कि पहले इस चैप्टर के में होता क्या है या ये सब्जेक्ट क्या है, इस हवाले से हम इसमें पढ़ेंगे. तो बायोलॉजी लफ्ज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी. द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. अब बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो ग्रीक यूनानी लैंग्वेज है, एक यूनान की उस लैंग्वेज में से लिया गया है. ये दो लफ्ज मिलके एक लफ्ज बन रहे हैं. वो लफ्ज कौन से हैं? बायो, बायोस एंड लॉजिस. बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स थॉट आउट और स्टडी. किसी भी चीज के बारे में सोचे समझे उसके बारे में. ज्यादातर लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी. अब ये पूरा सब्जेक्ट भी जो है वो ज्यादातर जो डिपेंड है वो लाइफ पे डिपेंड है. जो भी जिंदा चीज है उस पर डिपेंड करता है ये सारा का सारा सब्जेक्ट, जिसमें हम जिंदा चीजों के बारे में जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही इसी में से ही है. बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी. यानी कि जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल की जाए, उसके बारे में पढ़ा जाए. इट मीन्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस इन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ. जिंदा चीजें जितनी भी हैं, कितने भी किस्म की हैं, वो सारी की सारी इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे. और हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में मालूमात हो उसकी हम पढ़ाई करें, उसको हम बायोलॉजी कहेंगे. बायोलॉजी के अब मेन ब्रांचेस क्या हैं, यानी कि बायोलॉजी कितनी चीज़ों पे मेन बटा हुआ है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं जिंदा चीज़ें जो हमारे माहौल, जो हमारा माहौल दो चीज़ों का बना हुआ है. एक है लिविंग थिंग, एक है नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग में हम एनिमल्स पे आते हैं, जानदारों पे आते हैं. तो उनमें से ये तीन किस्म के जानदार हमारे माहौल में पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं. मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वो उनको मेन ब्रांचेस कहा जाता है, जो कि तीन है. पहली है जूलॉजी, दूसरी बॉटनी, तीसरी माइक्रोबायोलॉजी. अब ये तीन डेफिनेशन है, पहले हम इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन का क्या मतलब है और ये किस जानदार के बारे में कहा जाता है और कौन से जानदार हैं जो हमारे माहौल में मौजूद होते हैं. पहले ऊपर जस्ट डेफिनेशन थी बायोलॉजी. बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में मालूमात को हम बायोलॉजी कहते हैं. अब बायोलॉजी किस, कौन सी जिंदगी, किसकी जिंदगी? तीन जानदार हैं उनकी जिंदगी. जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये तीन ब्रांचेस हैं. इनको मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है. अब इन तीन डेफिनेशन को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि कौन सी बॉटनी कौन सी है, जूलॉजी कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी कौन सी है. ये तीन मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है इनको. अब पहले आते हैं हम बॉटनी पे. बॉटनी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स. हमारे माहौल में जितने भी प्लांट्स हैं वो भी जानदार में शुमार होते हैं, लिविंग थिंग में मौजूद होते हैं. तो उनको, उनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए जो कहा जाता है उसको, उस इल्म को, उस नॉलेज को बॉटनी कहा जाता है. ये लफ्ज भी ग्रीक के बोटा, बोटा में से निकला हुआ है, मतलब प्लांट्स. पौधों के बारे में जितनी भी मालूमात हो, पौधों के बारे में पढ़ाया जाए, पौधों के बारे में पढ़ा जाए, उसको हम बॉटनी कहते हैं. दूसरी ब्रांच है जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स. जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानवर हैं, चाहे पानी में हो, जमीन पर हो, हवा में हो, उनको हम, उनके बारे में पढ़ा जाएगा, उनके बारे में देखा जाएगा. तो वो जूलॉजी में आते हैं, यानी कि जानवरों का इल्म. जानदारों का तो है लेकिन ये जानवर, एनिमल्स कहते हैं जानवर, जानवरों के इल्म को हम जूलॉजी कहते हैं. जू लफ्ज यानी कि एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी, जानवरों के बारे में पढ़ा जाए. तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे भी जानवर मौजूद होते हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन हमारे माहौल में मौजूद होते हैं. जिस तरीके से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, सेल है, ऐसे जानदार हैं वो मौजूद हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, तो उनको कहा जाता है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Those organisms we cannot see with our open eyes, we can see with the help of the microscope, known as a microorganism. ऐसे जानदारों के बारे में हम पढ़ सकें जो हमारे माहौल में तो मौजूद हो लेकिन हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज होती है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ये तीन मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, तीन मेन ब्रांचेस थी जिनको हमने
डिफाइन किया, बॉटनी प्लांट के इल्म को, जूलॉजी जानवरों के इल्म को, माइक्रोबायोलॉजी स्मॉल ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार जो बिल्कुल ही बारीक हो, जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकते लेकिन हम उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो ये भी जानदार हैं हमारे माहौल में मौजूद हैं। तो ये 3 किस्म के जानदार हैं जो हमारे माहौल को, इन्वायरमेंट को बनाते हैं। तो ये पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी, बायोलॉजी क्या थी, स्टडी ऑफ लाइफ। और कौन सी लाइफ थी, ये 3 चीजें थी, जो बॉटनी प्लांट की लाइफ, जानवरों की लाइफ और स्मॉल ऑर्गेनिज्म की लाइफ। ये एक सवाल के अंदर था जो आपको डिफाइन कर दिया गया कि डिफाइन द बायोलॉजी एंड इट्स मेन ब्रांचेस। तो यहाँ तक के पहला सवाल का जवाब यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, ये मेन ब्रांचेज हैं। इसके अलावा दूसरे किस्म की भी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन वो मेन स्मॉल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, उनको हम सेपरेट कहेंगे। अब हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी, जूलॉजी जानवरों के बारे में, बॉटनी प्लांट के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये तो उनकी डिफाइन थी। अब उन हर एक ब्रांच के अंदर सेपरेट डेफिनेशन से सेपरेट उनके बारे में अलहदा ब्रांचेज हैं। जैसे अब जूलॉजी के अंदर आते हैं, जूलॉजी में जैसे जो भी जानदार होगा उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हम पढ़ी जाती हैं। जैसे उसकी एक और ब्रांच है एनाटॉमी, यानी कि जानदार की इसकी पहले डेफिनेशन पे आते हैं, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेशली द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑफ एनी और इट्स पार्ट्स। कोई सा भी जानवर हो, उसके अंदरूनी अंदरूनी आज़ा, अंदरूनी ऑर्गन जो उसमें क्या क्या मौजूद है, जिसम के अंदर किस शक्ल में है, किस शेप में है, वो कैसे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ा जाएगा, उस ब्रांच को हम कहेंगे एनाटॉमी। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म we study in this branch is known as the anatomy। यानी कि जानदार के अंदर हार्ट किस तरीके से है, लंग्स किस तरीके से है, ब्रेन किस तरीके से है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैट के बारे में उसकी एनाटॉमी बताई गई है कि उसका ब्रेन कहाँ पर है, लंग्स कहाँ पर है, हार्ट कहाँ पर है, किडनीज कहाँ पर है, लिवर कहाँ पर है। ये सिर्फ उसके आज़ा यानी कि ऑर्गन के स्टडी के बारे में पढ़ा जाएगा। उसकी सिर्फ और सिर्फ शेप, शक्ल और कहाँ पे मौजूद है, सिर्फ वो पढ़ा जाएगा एनाटॉमी में। उसके बाद उसकी सेकंड ब्रांच है फिजियोलॉजी। ये भी इसी से रिलेटिव है। जैसे हम एनाटॉमी में जानदारी के स्ट्रक्चर बयान कर सकते हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, लेकिन फिजियोलॉजी में क्या होगा, द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ द लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग सच एज फंक्शन एज मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। एनाटॉमी में जैसे हमने पढ़ा कि जानदारों के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ शक्ल पढ़ी, लेकिन फिजियोलॉजी में क्या किया जाएगा, फिजियोलॉजी में हम उन जानदारों की शक्ल के साथ साथ उनके फंक्शन भी पढ़ेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। जैसे ब्रेन का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन, लंग्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन, हार्ट का काम क्या है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, किडनीज का काम क्या है, एक्सक्रीशन, लिवर का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। यानी कि उनकी काम क्या है, काम करना क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। एनाटॉमी में उनकी सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे शेप के बारे में, उनके अंदर जिस्म के अंदर एनिमल की जो चीज़ें हैं, प्लांट के अंदर जो चीज़ है उसकी सिर्फ और सिर्फ शेप के बारे में, और वो ऑर्गन काम क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो हम सेकंड ब्रांच फिजियोलॉजी उस ब्रांच को कहा जाता है। अब तीसरी ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों की बाहर की बनावट किस तरीके से होती है उसको बारे में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। अब ये तीनों ब्रांचेस एक साथ से जैसे मिली हुई हैं, देखा कि एनाटॉमी जानदारों के अंदर के आज़ा कैसे काम करते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, उससे सिर्फ शक्ल, शेप कहाँ पे होती है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है, वो पढ़ा जाएगा। फिजियोलॉजी में उस ऑर्गन, उस आज़ा, उस चीज़ का काम क्या है, कहाँ कैसे काम करती है, वो पढ़ा जाएगा। और मॉर्फोलॉजी में बाहर की बनावट में पढ़ा जाता है, जैसे कि आँखें, कान है, नोज है, पाँव है, जिस्म के हेयर मौजूद है नहीं है, पीछर है, बीक है, तो ये बाहर की बनावट जो होगी वो पढ़ी जाएगी मॉर्फोलॉजी में। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग नोन एज द स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी। जानदार की बाहर की बनावट, जानदार के अंदर की बनावट, तो उन अंदर के आज़ा के काम करने के फंक्शन को। ये 3 ब्रांचेस हैं। ये हर एक जानदार प्लांट की पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे हो सकता है, एनिमल में पढ़ेंगे उनकी भी ऐसे हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कहा जाए तो उनके अंदर भी ऐसी एक ब्रांचेस को हम
डिफाइन कर सकते हैं। ये स्मॉल ब्रांचेस हैं, लेकिन ये 3 ब्रांचेस की जुज्व हैं। अब आते हैं एक और जानदारों के अंदर कैसे होता है। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ द सेल, इट्स पार्ट, फंक्शन एंड कंपोजिशन। हमारा जिस्म, इंसान का जिस्म हो या कोई सा भी जानदार हो, उसका जिस्म बना हुआ है सेल से। बारीक से एक चीज होती है जिसे खुलिया कहा जाता है, वो एक लिविंग थिंग है। बारीक से बारीक इंसान का एक करोड़ों जिस्म जो होता है करोड़ों सेलों का बना हुआ होता है। उस हर एक सेल को साइटोलॉजी यानी कि हमारा जितना भी जिस्म है वो एक बारीक से बारीक जरे का बना हुआ है जिसे कहा जाता है सेल। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग की ईंटों से बनी बनी हुई होती है। वो ईंटें बारीक से बारीक होती है। जब ईंटें आपस में मिलती जाती है, एक दीवार बनती है, दीवार के बाद एक कमरा, एक कमरे के बाद एक घर बनता है। तो इसी तरीके से जानदार भी जितने भी हैं, ये एक सेल के बने हुए बारीक से बारीक एक सेल समझ लें कि वो आपकी जिसम की ईंट है। वो ईंटें आपस में मिल मिल के एक ऑर्गन बनता है। वो ऑर्गन मिल के ऑर्गन फंक्शन बनते हैं, वो जाके एक जानदार बनते हैं। तो अब उसी के बारे में ये ब्रांच है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेल, इट्स पार्ट, फंक्शन एंड कंपोजिशन। कोई सा भी जानदार हो वो सेल का बना हुआ है। उस जानदार का सेल की शक्ल कैसी होती है, उस हर जानदार की प्लांट और एनिमल के सेल में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट होता है। वो हम बाद में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में, सेल के बारे में पढ़ा जाए, उसके काम, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या बना हुआ थे, वो बना हुआ कैसे है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पढ़ने के बारे को, उस ब्रांच को कहेंगे साइटोलॉजी। साइटो मीन सेल, लॉजी मीन स्टडी। ज्यादातर जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लिखा हुआ है, मतलब वो किसी न किसी चीज की नॉलेज के बारे में मालूमात हो रही है। बायोलॉजी में ऐसे है कि कोई सा भी अगर आप उस वर्ड की सिर्फ डेफिनेशन मालूम करनी हो तो उस वर्ड को आप वैसे ही डेफिनेशन मालूम कर सकते हैं अगर उनके पहले लफ्जों की आपको मीनिंग आ जाए। जैसे साइटो मीन सेल, लॉजी मीन स्टडी। अब इन दो लफ्जों को मिला लें तो स्टडी ऑफ सेल, वो सारी डेफिनेशन खुद ही बन जाएगी। ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हर एक डिफरेंट ऑर्गन अलग मौजूद होते हैं। हिस्टोलॉजी एक और ब्रांच है, द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। कोई सा भी जानदार हो वो सेल का बना हुआ है। वो डिफरेंट सेल जब आपस में मिल जाते हैं, जैसे इस शेप में, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट सेल मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं। व्हेन द डिफरेंट cell combine to each other, they form the an organ. An organ perform different functions, just like a liver make the blood, heart circulate the blood, lungs. ओके, ये दो ब्रांचेस हो गई हमारी। साइटोलॉजी क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी क्या है, उस हमारे जिस्म के अंदर जो अज़ा मौजूद हैं, ऑर्गन्स मौजूद हैं, उनके बारे में पढ़ा जाएगा कि उनके काम कैसे होती है। लेकिन हिस्टोलॉजी बारीक से बारीक जब सेल आपस में मिल के एक ऑर्गन बना, उसको हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, ग्रुप ऑफ द सेल परफॉर्मिंग एन स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज अ सेल। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, लिविंग थिंग के बारे में, जानदारों के बारे में। ये वो चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं। एक और ब्रांच है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके बारे में हम किसके क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई सा भी जानदार हो वो अपने उसके अंदर ऐसी खूबियाँ होती हैं जो वालदेन में से उनके अंदर ट्रांसफर होती हैं। वो वालदेन जैसी दिखते हैं, वालदेन जैसी इंफॉर्मेशन होती है, उनके अंदर एक चीज़ मौजूद होती है जिसे जीन्स कहा जाता है, जो हमें पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है हमारे अंदर। उसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर किसी की शेप, शक्ल वालदेन जैसी होती है नहीं, तो उसकी जो आदतें होती हैं वो वालदेन जैसी होती है। कोई खाना जैसे किसी वालदेन को पसंद है तो वही उनके औलाद को भी पसंद होती है, या नापसंद हो तो वो भी उसको नापसंद होती है। तो वो भी इसी में शुमार हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर डीएनए जो आता है
वो जेनेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स से होता है। उसको हम जब उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, तो ये सारी मालूमात उसके बारे में पढ़ना, ये एक ब्रांच कहलाती है, वो कहलाती है जेनेटिक्स। हेरिडिटी उसे मटेरियल कहा जाता है, जीन्स। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मीन्स वेब, द स्टडी ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जानदार है, वो किस तरीके से पैदा हो रहा है, पेट के अंदर हो, एग के अंदर हो, शुरू से लिक्विड से लेके वो जानदार तक पैदा होने तक के सारे इल्म को बारे में हम जो पढ़ेंगे उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे आप शेप में ये देख सकते हैं, एक बच्चा है वो पैदा हो रहा है, चाहे वो पेट के अंदर हो, चाहे वो एग के अंदर हो, एक लिक्विड से कन्वर्टेड होते होते एक जानदार बन जाता है। वो उसमें डिफरेंट स्टेज आते हैं, उन स्टेज को पढ़ने को, उन स्टेज की मालूमात हासिल करने को, उनके बारे में पढ़ने को जितना भी कुछ होगा वो एक ब्रांच कहलाती है, वो है एम्ब्रियोलॉजी। इसके बारे में कुछ और ब्रांचेज है बायोलॉजी की, जैसे प्लेंटोलॉजी। लॉजी देखें, हर मोस्टली ज़्यादातर वर्ड्स में लॉजी लॉजी आ रहा है, मतलब किसी न किसी चीज़ का स्टडी हो, किसी न किसी चीज़ की नॉलेज के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अब प्लेंटोलॉजी में किसके बारे में हम पढ़ेंगे? प्लेंटोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स बाय यूजिंग फॉसिल एविडेंस। जैसे हमारे माहौल में जो जानदार हैं, ऐसी चीज़ें जो पहले सदियाँ पहले, हज़ारों साल पहले हमारी ज़मीन पे तो मौजूद थी, लेकिन अभी वो उस शेप में मौजूद नहीं है। जैसे पहली शक्ल पिक में आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर डायनासोर की दिखाई दे रही है। डायनासोर अभी मौजूद तो है नहीं, लेकिन उनके बोन्स, उनकी हिस्टोरिक, उनके फॉसिल्स मौजूद हों, यानी कि ऐसी चीज़ जो पहले कभी ज़माने में हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, उनके सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स है। फॉसिल यानी कि ऐसी चीज़ जो उसके बका, यानी कि उसके सिर्फ वजूद के कुछ हिस्से रह जाएं और उनसे जरिए हम मालूमात हासिल करें, उसको प्लेंटोलॉजी कहा जाएगा। ऐसी ब्रांच जिसमें हम जानदारों के पुराने ज़माने में वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनकी शक्ल कैसी थी। अब जैसे डायनासोर अभी मौजूद तो हैं नहीं, लेकिन हम उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं किस तरीके से। उस इल्म को हम कहते हैं प्लेंटोलॉजी, यानी कि ऐसा इल्म जिसमें हम जानदारों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। एक और ब्रांच है इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिफरेंट डिवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इस शेप में आप एक देख सकते हैं कि किसी मंकी में से कोई इंसान ट्रांसफर हो रहा है। एवोल्यूशन में ऐसी ब्रांच को कह सकते हैं साइंस की जिसमें तब्दीलियां किसी भी चीज़ में, जानवरों में, माहौल में, इन्वायरमेंट में, प्लांट्स में तब्दीली आए, लेकिन ऐसी तब्दीली जो एक दो दिन में नहीं बल्कि सालों में, सदियों में, 100 साल 200 सालों में कन्वर्टेड होती आए, उस तब्दीली को थोड़ा थोड़ा होकर तब्दील होता जाए, उसको हम एवोल्यूशन कहेंगे। ऐसी तब्दीली जो 100 साल या 1000 साल के बाद किसी भी जानदार के अंदर होती जाए, उसको हम एवोल्यूशन कहेंगे। एक और लास्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है इकोलॉजी। इस ब्रांच में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड विद अदर ऑर्गेनिज्म। अब इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक वर्ड है, वर्ड में डिफरेंट जानदार मौजूद हैं। इसी ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं कि एक जानदार का ताल्लुक दूसरे जानदार से किस तरीके से होता है और हमारे माहौल से किस तरीके से होता है। तो ये आपकी ब्रांचेस की बायोलॉजी की। कुछ ब्रांचेस और भी हैं, लेकिन आज के लिए इतनी काफ़ी है। कुछ ब्रांचेस हैं, उनकी डेफिनेशन थी जो आपको नोट्स में से भी अवेलेबल हैं, बुक में भी, बायो की बुक में भी है, और अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ लेक्चर से ही पढ़ सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई सवाल वगैरह हो तो आप वो मैसेज करके पूछ सकते हैं।